नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक दौर था जब मुख्तार अंसारी का काफिला निकलता था तो बाहुबली भैया के नारे लगते थे। एक लाइन से 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। सारी गाड़ियों का नंबर 786 पर खत्म होते थे। पूरे जिले में किसी की मजाल जो उसके कारवां के बीच आ जाए। काफिले में भारी ट्रैफिक के बीच भी सिग्नल ग्रीन ही रहता था। सिग्नल की भी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी को 2 मिनट के लिए रोक सके। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं दिखता। क्यों? व्हील चेयर पर आ चुका है। जी हां, जब पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को निकालकर यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई तो मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर देखा गया। अब माफिया बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता है कि बांदा जेल में उसकी डगर कठिन होगी, क्योंकि योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है। कुछ हिसाब सीएम योगी के व्यक्तिगत दुश्मनी के भी हैं। क्या है वो व्यक्तिगत दुश्मनी, हम आगे नजर डालेंगे। मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच दुश्मनी की इबारत 2005 के मऊ दंगे से शुरू हुई। इस बाहुबली विधायक पर योगी आदित्यनाथ पर हमले करवाने का आरोप है। क्या है वो दुश्मनी की इबारत, आइए जानते हैं। घटना साल 2005 की। उस समय मऊ में दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। 2006 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेंगे। वो अपना लाव लश्कर लेकर मऊ के लिए निकल पड़े, लेकिन तब न तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना ही कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी कि साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। समय, तारीख और मकसद सब तय कर लिए गए। 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता थे योगी आदित्यनाथ। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए टीम योगी पहले से ही तैयार थी। योगी का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी, कई सौ मोटरसाइकिलें भी, जिस पर मोटरसाइकिल सवार योगी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी अपने काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी उस समय के सांसद और आज के मुख्यमंत्री योगी के गाड़ी पर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दे दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा। उसी भाषा आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि यह सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं की। योगी सरकार इस बाहुबली विधायक के सारे गुनाहों का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन यह बाहुबली विधायक पंजाब सरकार के रोपड़ जेल में बंद था और यूपी सरकार बेबस। आखिर वह समय आ ही गया जिस समय का इंतजार यूपी पुलिस को था। कोर्ट के आदेश के बाद उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया और मुख्तार अंसारी अब यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट है। कैसे आया वह, इस पर भी दृष्टि डालते हैं। सच में वह वक्त आ गया। बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे 14 घंटे में 900 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंचा।
बुधवार की सुबह करीब 4:26 पर बांदा जेल का दरवाजा खोल दिया गया। काफिले की बाकी गाड़ियां रुक गईं और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जेल में दाखिल हो गई। सुबह 4:30 बजे बांदा जेल में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने जेल अधिकारियों से कहा कि वह काफी थक गया है, सोना चाहता है, इसलिए उसे सीधे बैरक नंबर 16 में पहुंचा दिया गया, जिसमें वह आराम करना चाहा। चाय के लिए जेल अधिकारियों ने पूछा, थकान की वजह से उसने चाय को मना कर दिया। बुधवार सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट किया गया और बांदा के सीएमओ फिलहाल पंजाब से आए मेडिकल फाइल का परीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल मुख्तार को 16 नंबर के बैरक में आइसोलेशन में रखा गया है और किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे बैरक को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। फिलहाल आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद उसे बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया जा सकता है। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल के अपराध जगत में खौफ का पर्याय माना जाता रहा है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा है। कभी निर्दलीय तो कभी एसपी का साथ तो कभी बीएसपी। पार्टियां बदलने के बावजूद मुख्तार अंसारी का सियासी रसूख कायम रहा। वहीं 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड से पूर्वांचल दहल उठा। इस वारदात में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हिस्ट्री शीटर नंबर 16B के में मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा है। आइए जानते हैं मुख्तार की क्राइम कुंडली। 1988 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे पहला 302 यानी हत्या का केस गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद वाराणसी के कैंट थाने में हत्या का दूसरा केस मुख्तार पर दर्ज हुआ। इस मर्डर केस को कोयले के ठेके के वर्चस्व की जंग के रूप में देखा गया था। यह पहला मौका था जब पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का आमना सामना हुआ। इस मर्डर केस की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। हत्या के मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुड़ियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी। कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी 302 के केस में नामजद आरोपी बनाया गया था। इसके बाद तो मुख्तार की हिस्ट्री शीट मुकदमों का पुलिंदा बन गई। 1991 में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने और कोतवाली गाजीपुर में हत्या के 2 केस दर्ज हुए। पहला मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि दूसरे मामले में गवाहों और सबूतों के अभाव में वह बरी हो चुका है। 1991 में ही चंदौली जिले के मुगल सराय में मुख्तार के खिलाफ 302 का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 1996 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यह मामला भी अंडर ट्रायल है। वाराणसी के भेलूपुर और चेतगंज थाने में 1990 और 91 में उसके खिलाफ 302 का केस दर्ज हुआ। भेलूपुर वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। मुख्तार की हिस्ट्री शीट 16B को खंगालें तो उसके खिलाफ 32 साल के आपराधिक जीवन में 302 यानी हत्या के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं हत्या के प्रयास 307 के 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा टाडा गैंगस्टर एक्ट, NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आर्म्स एक्ट के अलावा मकोका एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। मुख्तार ने अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने के लिए D5 के नाम से अपना गैंग बनाया था। पूर्वांचल के अपराध जगत के जानकार बताते हैं कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद यह गैंग बनाया गया था। इसी गैंग के सदस्य राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को पिछले साल अगस्त में लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। उस पर 1 लाख का इनाम था। इसी D5 गैंग में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अंगद राय, गोरा राय और राकेश पांडे उर्फ हनुमान शामिल थे। 2005 में मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद पूर्वांचल के अपराध जगत में मुख्तार का एक छत्र राज हो गया था। कृष्णानंद राय के ब्रजेश गैंग से करीबी को इसकी वजह माना जाता है। वहीं कृष्णानंद ने विधानसभा चुनाव में मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को शिकस्त दी थी। इससे मुख्तार की कृष्णानंद से रंजिश बढ़ गई थी। इसी तनातनी के बीच मुख्तार पर लखनऊ से लौटते वक्त उसकी चट्टी से के पास हमला हुआ। फायरिंग के दौरान मुख्तार गैंग के कई साथी मारे गए, लेकिन मुख्तार
बाल बाल बच गया। पूर्वांचल के अपराध जगत के सूत्रों की माने तो इस हमले में सीधे ब्रजेश सिंह ने AK-47 से गोलियां चलाई थी। अंधाधुंध फायरिंग में ब्रजेश को गोली लगी। हालांकि इस दौरान वह फरार होने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद मुख्तार ने किसी तरह कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। बताया जाता है कि इस दौरान AK-47 से लैस हमलावरों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी। इसमें कृष्णानंद राय, उनके गनर और ड्राइवर समेत 7 की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि मुख्तार के निर्देश पर इस हमले को दुर्दांत प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम में राय के शव से 21 गोलियां निकाली गई थी। पूर्वांचल के जानकार बताते हैं कि उस दौर में कृष्णानंद राय की चोटी का काफी क्रेज हो गया था। हनुमान पांडे ने ही हत्या के बाद कृष्णानंद की चोटी काटी थी। इस बात का जिक्र एक कथित ऑडियो में भी है। इसमें मुख्तार और अभय सिंह की बातचीत है, जिसमें वह भोजपुरी में चोटी काट ली यानी चोटी काटने का जिक्र कर रहा है। खैर, अब तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के जेल में शिफ्ट हो चुका है और अब उससे उसके गुनाहों का हिसाब होगा। उस हिसाब में उसकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द ही सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई कर सकती है। उत्तर प्रदेश आने के बाद बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP के विधायक एवं गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। योगी सरकार मुख्तार अंसारी की विधानसभा की सदस्यता को खत्म करने की कार्रवाई भी जल्द शुरू कर सकती है। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर कानूनी राय ली जाएगी। बता दें कि कई दिनों तक लगातार सदन की कार्यवाही में शामिल न होने पर भी सदस्यता रद्द करने का नियम है कि अगर कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इस आर्टिकल 190 के अलावा मुख्तार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को भी सदस्यता खत्म करने का आधार यूपी सरकार बनाएगी। फिलहाल अब मुख्तार अंसारी के सारे गुनाहों का हिसाब होगा। अब देखना यह है कि इसके गुनाहों की सजा क्या मिलती है। सच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।